Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine and blessed and your concepts are clear. Our question is question number 1 from exercise number 1.2. बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है फॉर्म बेसिक मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले हमें सबसे पहले तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें रो मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें नल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हम देखते हैं यूनिट मैट्रिसेस जस्ट फॉर कंसेप्ट्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? जिसके डायगोनल में क्या हो? 1 हो। डायगोनल क्या होती है? डायगोनल होती है 0 1। तो ये अगर एक मैट्रिक्स है तो इसकी जो ये वाली एंट्रीज होती हैं इनको कहेंगे डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो अगर ये हो 1 के बराबर तो इसे कहेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो हमें पता चल गया कि जो यूनिट मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में वैल्यूज़ जो एंट्रीज हैं वो जस्ट 1 होगी। कीप इट इन योर माइंड, जस्ट 1, ठीक है। सिर्फ रकम जो है, वैल्यू जो है वो 1 होगी तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? यूनिट मैट्रिक्स होगी। दूसरी हमें पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स के बारे में। नाम से ही जाहिर है इसमें जो है रो होगी, मैट्रिक्स जो है वो रो की फॉर्म में होगी। और जो कॉलम मैट्रिक्स है, सेम अगेन नाम से जाहिर है कि इसमें जो है जस्ट कॉलम होंगे, ओके। और फोर्थ हमें पता होना चाहिए नल मैट्रिक्स के बारे में। नल मैट्रिक्स को जो है उसको दूसरा नाम जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स भी होता है। तो अगेन नाम से जाहिर है कि इसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी? 0 0 0 0 होंगी। क्लियर? हमें चारों मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया है, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो हमें मैट्रिक्स शो हो रही है कि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। क्लियर? विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें, बी मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो है। अगेन हमें देखते ही पता चल रहा है ये रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें ओनली 1 मैट्रिक्स है। और अगर हम सी को देखें, इसमें जस्ट एक कॉलम है। इसका मतलब जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो हो वो रो मैट्रिक्स होगी। अगर हम देखें डी मैट्रिक्स को तो इसमें जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल जो है वो 1 1 के बराबर है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, जिसकी जो है यूनिट का मतलब भी क्या होता है? 1। अगर हम देखें मैट्रिक्स ई को तो इसकी जो एंट्री है वो 1 है और वही 0 है। उसकी जो है एक एंट्री है और वही 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है वो नल मैट्रिक्स है। इसका क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक एंट्री है वही 0 है, इसलिए ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। बेहतर है कि हम नल मैट्रिक्स लिखें क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में नल लिखा हुआ है। अगर वो 0 लिखते तो हम 0 लिखते हुए ज़्यादा बेहतर लगता हमें, लेकिन अब उन्होंने नल में पूछा है तो हम भी नल में ही जवाब देंगे। और एफ वाला जो है वो एक ही कॉलम है, सो ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे क्वेश्चंस हम बेसिकली उस वक्त रिस्पॉन्स कर सकते हैं जब हमें इन मैट्रिक्सेस के बारे में पता होगा। अब हमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में पता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आती हैं, मेरे क्वेश्चंस की समझ आती है, मेरा मेथड अच्छा लगता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आपके पास पहुंच सके और आप जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।